अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, एआई के टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं और सवाल ये है कि क्या हम स्टडी के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय हैं। कुछ इसका इस्तेमाल नहीं करना पसंद करते, वो कहते हैं कि ये चीटिंग है, और कुछ करते हैं वो कहते हैं कि जी ये टेक्नोलॉजी का यूज़ है। तो दोनों की राय अपनी अपनी जगह पर ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके इस्तेमाल के ऊपर बात करते हैं कि स्टडी में हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं पॉजिटिवली, और लर्निंग भी हो जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं हमारे लिए सीखना, क्योंकि टेक्नोलॉजी से पीछे रह के हम बात नहीं बनेगी हमारी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारी चीज़ें अब एआई के ऊपर चली गई हैं, और अगर हम नहीं सीखेंगे आज स्टडी करते हुए तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमने काम करने होते हैं, वहाँ पे तो सीखने का टाइम नहीं मिलता। तो यही जो आजकल हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते हुए ही हमने सीखना है सारा कुछ। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और आप के मुख्तलिफ कमेंट्स आते हैं कि जी हमने हैंडआउट्स कहाँ से डाउनलोड करें। पहली बात तो यह है कि आपके हैंडआउट्स आपके एलएमएस के अंदर अवेलेबल होते हैं। दूसरी, अगर आप शॉर्टली आके डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्यू खानपुर साइट ओपन करें, रिसोर्सेज के अंदर हैंडआउट्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हैंडआउट्स के फ़ोल्डर के अंदर आपको मिल जाएंगे आपके सारे के सारे ऑलमोस्ट हैंडआउट्स। अगर कोई नहीं होगा तो फिर आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर एक कमेंट्स कर सकते हैं कि ये जी अवेलेबल नहीं है, हम वो अपलोड कर देंगे। अब आ जाएँ वापस अपने टॉपिक के ऊपर। अच्छा, वीयू में वो स्टूडेंट आते हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं और साथ साथ में अपनी स्टडी को, क्वालिफ़िकेशन को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो उनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है। मतलब जॉब अगर सारा दिन कोई करेगा, चाहे वो टीचिंग करे या किसी बैंक में जॉब करे या कहीं और, तो फिर उसके पास थोड़ा सा टाइम है, और थोड़े से टाइम में उसने फिर सारी चीज़ों को करना भी है, जैसे असाइनमेंट हैं, क्विज़ हैं, जीडीपीज़ हैं, उसके अलावा उस मिड टर्म की तैयारी है, फाइनल टर्म की तैयारी है। तो आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है, जो मेरा ज़ाती ओपिनियन है, टेक्नोलॉजी के यूज़ के ऊपर हमेशा मेरी राय जो है वो पॉजिटिव ही होती है कि आपको इस्तेमाल करना चाहिए और सीखना चाहिए। तो समझा लो, मैं फिर कोई कुटे ना ज़्यादा बात किसी कहना मत, तो ये उल्टे नाम देते फिर मैं। अच्छा, ये जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने की, टाइम थोड़ा होता है, तो फिर आप अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी का, एआई का, तो आप अपने काम को जल्दी मैनेज कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रवायती तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगता है, और बहुत सारे स्टूडेंट इस वजह से छोड़ जाते हैं कि जी वो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे और उनसे हो नहीं रहा। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और किसका फ़ायदा उठा सकते हैं? एआई का, अपनी स्टडी को बेहतरीन करने के लिए। और अब आ जाएँ क्या क्या टास्क इससे कर सकते हैं। यकीनन आप लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो इनको यूज़ कर रहे हैं एआई को, वो सिर्फ शायद चंद चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन और भी बहुत ऐसा कुछ है जो यहाँ से किया जा सकता है। कोर्स कंटेंट सबसे पहले होता है कि कोर्स कंटेंट वो अंडरस्टैंड करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ़ मुश्किल किस्म के टॉपिक्स हैं, तो आप उनको आसानी से समझने के लिए डेफिनेशन लिखवा सकते हैं। एआई टूल से कौन कौन से टूल इस्तेमाल हो सकते हैं वो आप देख ही रहे हैं। और इसके अलावा जो लॉन्ग बहुत बड़े बड़े आपके सिलेबस होते हैं, बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हमें हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको समराइज़ करा सकते हैं इनके ज़रिए। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ मैथ, प्रोग्रामिंग एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, इनके सोल्यूशन आप जस्ट वन क्लिक से हासिल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग अगर करते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होगा, आप ये फ़ील करते होंगे जी ये काम तो कितना आसान है। इसके अलावा असाइनमेंट और क्विज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल स्टूडेंट करते हैं एआई का। वो असाइनमेंट और क्विज़ को सॉल्व करने के लिए, अब सॉल्व तो होता ही होता है, लेकिन आप इनसे जनरेट भी करवा सकते हैं। आप चूँकि हाईलाइटेड हैंडआउट्स ढूंढ रहे होते हैं, और इसके अलावा आप एमसीक्यूज़ फाइल ढूंढ रहे होते हैं, तो आप ये खुद भी कर सकते हैं जनरेट एआई टूल को इस्तेमाल करते हुए। और इसके अलावा जब आप असाइनमेंट्स लिख लें अपनी, अब मैं यहाँ पे पहला स्टेप तो होता है कि आप एआई से लिखवाते हैं, वो तो जो भी है वो तो एक यूज़ है ही है, लेकिन अगर आप लिखवा लेते हैं तो उसको आप उससे फ़ीडबैक भी ले सकते हैं एक एआई से लिखवा के दूसरे से, कि मैंने ये असाइनमेंट बनाई है तो क्या ये ठीक है। क्योंकि
आप किसी दूसरे से पूछते हैं, स्टूडेंट से, तो ये काम एआई भी कर सकता है। आप एक से बनाएं, यकीनन आप बनाते हैं, मेरे कहने पे मना तो नहीं होंगे ना। तो फिर आप अच्छा, यहाँ पे मैंने शुरू में बात की थी कि स्टूडेंट्स दो तरह के हैं, जो कहते हैं कि एआई का इस्तेमाल जो है वो चीटिंग में आता है, और दूसरे कहते हैं कि जी नहीं, ये तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। तो अगर ऐसा पर्सन, दोनों की राय ठीक है अपनी अपनी जगह पे, वो हम बहस नहीं करते उसके ऊपर, लेकिन अगर ऐसा पर्सन वो कहता है कि एआई का यूज़ नहीं करना चाहिए असाइनमेंट्स बनाने के लिए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि ऐसा स्टूडेंट्स जो इस चीज़ के हक़ में है कि नहीं करना चाहिए, वो कम से कम अपनी बनाई हुई असाइनमेंट्स को एआई से चेक कर सकते हैं कि भाई मैंने ये बनाई है, खुद से बनाई है, तो मुझे बताएं कि ये ठीक है या गलत है। हेल्प ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़ फॉर प्रोजेक्ट्स एंड सर्च पेपर्स, ये बड़ा काम होता है और आप इससे काम ले सकते हैं। प्रोग्रामिंग आईटी कोर्सेज बहुत सारे हैं, C++ लैंग्वेज है, जावा है, पाइथन है, ETC और HTML है, ये सारी की सारी आप इनसे कर सकते हैं। अगर आप कोड खुद लिख लेते हैं, खुद लिखना बड़ी अच्छी बात है, एआई तो लिखता ही लिखता है, तो आप अपने लिखे हुए कोड को भी चेक करवा सकते हैं कि जी यहाँ पे देखें ठीक है। जनरेट कोड एग्जांपल्स फॉर VU टास्क में तो असाइनमेंट्स भी आ जाती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुल के यहाँ पे ये नहीं कहूँगा जी आप अपनी असाइनमेंट्स, क्विज़ और GDBs के लिए सारा कुछ बस एआई के ऊपर ही छोड़ दें। करते तो हैं आप, लेकिन जितना हो सकता है करें। बाकी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन इम्प्रूव इंग्लिश राइटिंग एंड असाइनमेंट्स। अच्छा, बहुत सारी, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना, ठीक है, तो फ़र्ज़ करें मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैं ChatGPT से बहुत अच्छे ऐसे असाइनमेंट्स और ईमेल्स और बहुत सारी अच्छी स्टेटमेंट्स और लिखवा सकता हूँ। ChatGPT को अगर मैं उर्दू में भी अपना जो प्रॉम्प्ट है वो दे सकूँ। प्रॉम्प्ट का मतलब है कि इंस्ट्रक्शंस देनी होती। मैं उसे कहता हूँ कि जी फॉर सपोज, जैसे ये एक थंबनेल बना हुआ है, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। मैंने उसे कहा था कि वीडियो के बैकग्राउंड के लिए मैं हमेशा उर्दू में इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, बोल के, वो भी वॉइस में, कि ChatGPT को। अब यहाँ पे देख लें इसका इंटरफेस, और अगर हम इसको किसी डिज़ाइनर से बनवाएं तो किसी हैवी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए तो बड़ा मुश्किल है, शायद उस तरह से हम बना ही ना पाएँ जितना ये क्लियर आपको नज़र आ रहा है। तो ये AI से बना है। इंस्ट्रक्शन सारी मैंने इसको उर्दू में बोल के दी थी, और उसके बाद फिर उसी प्रॉम्प्ट को आगे यूज़ करके जेमिनी में, इवन के अब तो जो ChatGPT है वो भी आपको बना के दे देती है इमेज, ठीक है। उसका इमेज कैसे होता है वो आप ये वाला देख लें। तो ये ChatGPT का है, सेम प्रॉम्प्ट और सेम चीज़ें सारी, लेकिन ये जेमिनी का है और ये वाला ChatGPT का। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के ऊपर। लैंग्वेज तो आप सीखते ही हैं, तो इस तरीके से आप अच्छी रिपोर्ट्स बना सकते हैं, स्क्रिप्ट, प्रेजेंटेशन वगैरह सारा कुछ लिखवा सकते हैं। बोल के अगर आप बताते जाएंगे तो तब भी आपका काम होता जाता है, और बाद में उसे कह सकते हैं कि आप इसको अच्छी इंग्लिश में, फॉर्मल इंग्लिश में लिख दें, तो बड़ा आसान काम हो जाता है। अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के ऊपर आ जाएँ, तो इससे पेपर भी आप बना सकते हैं, और उसको एक वीयू का पर्सपेक्टिव दे के, यानी अच्छे तरीके से समझा के बताएंगे किसी भी टूल को कि मैं वीयू का स्टूडेंट हूं, तो मैंने एग्ज़ाम्स देने हैं, इस तरह के पेपर्स होते हैं, तो मुझे इस बुक के जो मैं मिड टर्म के पेपर बना के दिखाएं। तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें मिल सकती हैं, और की पॉइंट्स बना सकते हैं, फाइनल नोट्स बना सकते हैं, सारा कुछ इसके अंदर से बना सकते हैं। और आगे आ जाएँ, टाइम मैनेजमेंट तो है ही है, जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत अगर कम टाइम है आपके पास, तो AI से कि वही काम बहुत जल्दी में हो जाता है। जैसे मैं अभी आपको फॉर एग्जांपल बता रहा था कि भाई मैंने ये प्रॉम्प्ट बनाया है। अब देखें कि अगर मैं इसको अपने कुछ भी ना होता, मेरे पास AI टूल ना होता और ये सारा कुछ मैंने लिखना होता एक एडोब फोटोशॉप के अंदर या किसी और कोरल ड्रा के अंदर बनाना होता, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बनाने के लिए मुझे कितना टाइम लगता। लेकिन हकीकत में ये कितना टाइम लगा है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि 1 मिनट के अंदर अंदर प्रॉम्प्ट रेडी हो जाती है बोलने के बाद, और उसके बाद अगला जो काम है वो आप ChatGPT को कहें कि बना के दो, तो वो इमेज रेडी कर देता है, चाँच के भी 10 मिनट के अंदर।
ये चीज़ें, ठीक है। तो अब अगर वैसे हम इसको करना चाहेंगे तो कितना 2 घंटे कम से कम इसको लग जाएंगे और शायद इस क्वालिटी का फिर भी ना बना पाएँ। ये रिसर्च के लिए रिसर्च अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही तो फिर रिसर्च पेपर्स बनाने होते हैं। जब आप बड़ी क्लासों में जाते हैं तो ये चीज़ें बनानी होती हैं, तो बड़ी हेल्प हो सकती है। अब कुछ टूल्स आपको भी आप जानते हैं कि कौन से है। अच्छा, सबसे जो यहाँ पे टॉप में दिया गया ना वो क्लाउड AI है, ठीक है। क्लाउड AI का जो है वो इस तरह का इंटरफेस होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह का, ठीक है। तो ये कोड भी लिख सकता है, राइट लिख सकता है, लर्न है, लाइव स्टाफ है, बहुत कुछ है इसके अंदर और ये बड़े काम की चीज़ है और बहुत कुछ ये बना सकता है, कर सकता है, हेल्प कर सकता है असाइनमेंट्स में, क्विज़ में। और अगर कोडिंग करनी है, कोडिंग वाली असाइनमेंट्स हैं, मैथ की असाइनमेंट्स हैं, साइंस की हैं, सारा कुछ और क्विज़ ETC एवरीथिंग ये सॉल्व कर सकता है। फिर उसके बाद जो है वो चैट GPT है, ये मोस्टली आप इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो है वो चैट GPT आया था। गूगल जेमिनी है और उसके बाद परप्लेक्सिटी है, ये भी बड़ा अच्छा है और इसका इवन के ब्राउज़र भी अवेलेबल है, तो ये ब्राउज़र भी आप इसका डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ये जो AI ब्राउज़र है, पहला AI ब्राउज़र है। अब तो खैर फीचर दूसरों में भी आ गए हैं। तो ये जो है GitHub Copilot, थोड़े प्रोफेशनल किस्म के लोग ये जानते होंगे कि ये भी प्रोग्रामिंग में बड़ी अच्छी हेल्प कर सकता है। उसके अलावा अब अगर आ जाएँ प्रो टिप्स फॉर VU स्टूडेंट्स, अपलोड योर हैंडआउट्स। इनके अंदर अगर आप PDF अपना अपलोड करके इंस्ट्रक्शंस देंगे तो आपके MCQs वगैरह भी रेडी हो जाएंगे, प्रैक्टिकली सारा कुछ करके दिखाएंगे। इसके अलावा एक ऐप एक्सटेंशन आपने चलाई होगी, देखी होगी, वो बड़े काम कर रही है और देखने को तो ऐसे ही लगता है कि जी ये तो मतलब कि एक तरह की क्या कहते हैं उसको, चीटिंग ही हो रही है, लेकिन आपके LMS की हर चीज़ को क्या करें कर रही है, ठीक है। अगर मैंने इंस्टॉल की हुई है, अगर यहाँ से अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कई लोग तो करते होंगे, तो इसके में ऐसे ऐसे कमाल के फ़ीचर हैं कि अगर टाइम मैनेजमेंट का मसला है, कोई इशू है, आपके लेक्चर नहीं देखे जा रहे, क्विज़ असाइनमेंट्स, हर चीज़ सॉल्व होती हैं। कमाल की है, बनाने वाले ने तो कमाल किया है। लेकिन दूसरी एंड पे हम देखें तो VU की साइड के ऊपर, क्योंकि हम तो VU की साइड पे है ना, तो हमें लगता है कि ये स्टूडेंट्स को जो है वो नुकसान दे रही है, ठीक है। नुकसान किस तरह दे रही है कि वो खुद से नहीं करते, AI को यूज़ करते हैं और मतलब के बगैर पढ़े हुए अच्छे अच्छे नंबर ले जाते हैं। तो ये ज़ाहिर है कि VU सोचेगा, ठीक है, लेकिन दूसरी साइड स्टूडेंट की होगी तो वो कहेंगे जी ये कमाल हो गया। तो इसलिए मैंने शुरू में बात की थी कि दोनों तरह की चीज़ें हैं। एक उसका इस्तेमाल अच्छा कर रहा है कि वो ठीक है जी, बिल्कुल हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, और दूसरे AI को इस्तेमाल करते हुए असाइनमेंट्स में भी अच्छे अच्छे नंबर ले रहे हैं, क्विज़ में भी ले रहे हैं, GD में भी ले रहे हैं। तो अब आप बताएंगे क्या करना चाहिए, आपके कमेंट्स क्या हैं कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, इसका फ़ायदा है, या कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जो समझता है कि नुकसानदेह है। तो फिर अगर वो सोचता है कि नुकसानदेह है तो फिर उसके पास अल्टरनेटिव क्या है। तो मैं अब यहाँ पे आपको ये लाइव क्विज़ वगैरह नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर है हम VU की साइड के ऊपर हैं, तो फिर नहीं ये सारा कुछ आपको इस तरह बता सकते, करके दिखा सकते, कि हम इसको प्रमोट नहीं कर सकते कि जी आप ये सारा कुछ करें, लेकिन कर रहे हैं सारा कुछ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट की साइड के ऊपर अगर मैं होता तो मैं कहता ठीक है जी, मैं तो ये सारी चीज़ें यूज़ करूँगा। तो अब मैं दूसरी साइड पे हूँ। खैर, आप क्या सोचते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा, और टेक्नोलॉजी को सीखें ज़रूर। बहुत आसान चीज़ें हैं, ये काम को आसान बना देता है, और बहुत ज़्यादा अगर आप मेहनत करते हैं तो उसको स्मार्ट वर्क में चेंज करें, और बहुत कुछ है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर AI अब आ चुका है। गूगल को खोलें, यहाँ देखिए AI मोड अवेलेबल है, और बहुत सारी चीज़ें, वेबसाइट्स बनाई जा सकती हैं, ऐप्स मिनटों में क्रिएट हो रही हैं। तो सब कुछ अगर हो रहा है तो फिर इधर भी आप कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अपनी स्टडी का फोकस रखें, क्योंकि अगर आपने स्टार्ट किया है, एक टास्क लिया है अपने सर, तो फिर उसको कंप्लीट करना ही आपकी शान है। अगर आप छोड़ के भागते हैं तो फिर ये आपकी शान के ख़िलाफ़ है, और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल आगे की तरफ बढ़ने में होती है, पीछे को भागने वाले पर मंजिल से बहुत दूर होते जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।